अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम कल बात कर रहे थे वट वृक्ष या प्राकृतिक संपदा पे। तो हमारी जो ईश्वर माने या कुछ भी माने, जो हमारी प्रकृति है उसने हमें दोनों हाथों से भर भर के दिया है। मानव जीवन के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी, सबके लिए। इस धरा पे जो भी जीव है उसके लिए, जीवन यापन करने के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया है। फिर भी इंसान की जो भूख है वो कम नहीं हो रही है, जिसके कारण प्रकृति का तो नाश कर ही रहे हैं, साथ में अपना भी नाश कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से ही जीवन है, ये सत्य है। और लालचवश जिस प्रकार मनुष्य पेड़ पौधों, जंगलों को या जो धरती के भीतर खदानें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं। मतलब इंसान की कितनी भूख है कि इतनी बड़ी धरा का जो खनिज संपदा है उसको अपने लालच के बस उसको तहस नहस करके एक थोड़ा सा भौतिक सुख पाने के लिए किस हद तक इंसान आज की समय गिर रहा है, ये सब बुद्ध जी को पता था। और बुद्ध जी ने कहा भी था कि एक समय ऐसा आएगा जब मानो मानो को नहीं समझेगा, मतलब जान की कीमत नहीं रहेगी कुछ, और जो प्रकृति है वो भी रूठ जाएगी। और आज आप वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि किस तरीके के मौसम में बदलाव आ रहे हैं, और जो नित्य क्रिया से चल रहे थे उनमें अवरोध हो रहे हैं, मौसम में चेंजेस आ रहे हैं। और जिस प्रकार से समाज में, देश में या दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि लालच किस चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इसी लालच के तहत सब कुछ नष्ट धीरे धीरे हो रहा है। हमारी जो खनिज हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उनका लोग इस तरीके से दोहन कर रहे हैं, उनको महत्व ही नहीं दे रहे, जबकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इस धरा की प्रत्येक वस्तु जीवित है, उसमें महसूस करने की क्षमता है। ये हमारे बुद्ध जी ने बहुत बहुत अच्छे से जाना था, खुद को जाना था, और इस धरा की प्रत्येक चीज़ों को महसूस किया था कि उनमें भी जीवन है, उनमें भी एक संवेदनाओं को समझने की शक्ति है। तो कह सकते हैं कि बुद्ध ने खुद को तो जाना, प्रकृति को भी जाना, और प्रकृति और स्वयं को एक सार कर लिया। बुद्ध की यही एक खोज थी। और जब इंसान एक सार हो जाता है तो उसके लिए विशेष कुछ नहीं रहता है। और फिर उसी को, जब कोई मन में लालच नहीं है, कोई मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, तो उस समय समबुद्धि हो जाता है मनुष्य। और इसी समबुद्धि को पाने के लिए बुद्ध जी ने जोर दिया था। परंतु आज का जो मानव जीवन है उसको शायद समबुद्धि नहीं चाहिए, उसको भौतिक जीवन चाहिए, उसको थोड़ी देर का सुख आनंद चाहिए, जो कि घातक है हमारे नज़रिए से। जो कि अभी थोड़े दिन में हमने बहुत ही नज़दीकी से महसूस किया है कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, एक पल पल की सांस कितनी महत्वपूर्ण है। क्या पता ये मानव जीवन में जो सांस चल रही है वो अगले जन्म में मिले ना मिले। तो इसको इसी जन्म में रहते हुए इन सांसों का सही मूल्य समझें, और उस मूल्य को सही मूल्य समझ के उनको उस प्रकार जीवन जिए और सबको जीने दे, अपने पेड़ पौधों को भी, अपनी नदियों को भी, अपने पहाड़ों को भी, अपने पशु पक्षी सभी को एक स्वतंत्र जीवन चाहिए। तो आशा है शायद मैं अपने भाव कुछ रखने में समर्थ आप समझ जाइए कि मैं कुछ जो कहना चाह रही आप समझ के होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।